टोटल सप्लाई, ये थोड़ा गलत लिखा है यहाँ पे। टोटल जो सप्लाई है डब्ल्यू की डाउ की और डब्ल्यू की दोनों मिला के जो टोटल सप्लाई थी वो थी 210 मिलियन। और डब्ल्यू की सप्लाई, जो इनका सेंट्रलाइज वाला टोकन है, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि दो टोकन है, ड्यूअल टोकन स्ट्रेटेजी पे वेव की काम करता है। एक है डब्ल्यू की डाउ और एक है वेव की यानी डब्ल्यू की। डब्ल्यू की डाउ डिसेंट्रलाइज टोकन है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे वो लिस्टेड है जो कि पैनकेक स्वैप। और डब्ल्यू की एक सेंट्रलाइज टोकन है जो कि करंटली पैनकेक स्वैप पे लिस्टेड है, पर जल्दी आपको वो दिखाई देगा सभी बड़ी बड़ी एक्सचेंजों पे, जैसे कि मैक्सी हो गया। मैक्सी पे जल्दी आपको वो देखने को मिलेगा, और गेट डॉट आईओ पे, दोनों ही एक्सचेंज पे आपको जल्दी वो देखने को मिलेगा। तो डब्ल्यू की सप्लाई जो रहेगी वो रहेगी 94.5 मिलियन, जो कि अभी हम जानेंगे कि किस तरीके से ग्रो करता जाएगा और किस तरीके से 94.5 मिलियन से बहुत ज़्यादा बर्न हो के थोड़ी सी इसकी सप्लाई रह जाएगी। एक सेकंड। उसके बाद आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि सभी को पता ही होगा, किस तरीके से 10 मिलियन का सबसे पहला आईएलओ आया था मार्केट में। 1% एक्स्ट्रा जो यूज़ किया जाएगा डब्ल्यू की में, हर एक हम डिटेल में जानेंगे अभी। अब डब्ल्यू की डाउट टू पे आते हैं। डब्ल्यू की डाउट टू सेकंड फेज जो रहने वाला है, सबसे पहले जैसा कि आपको लास्ट सेशन में बताया गया था, लेकिन फिर से मैं ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। डब्ल्यू की डाउ टू की जो सबसे बड़ी ज़रूरत थी आने की वो ये थी, क्योंकि डब्ल्यू की डाउ वन में केवल और केवल 115 मिलियन सप्लाई थी, जो सप्लाई फिक्स्ड थी, यानी 115 मिलियन से एक टोकन भी एक्स्ट्रा नहीं बन सकता था। तो क्योंकि एक कम्युनिटी इतनी बड़ी हो चुकी थी जो कि किसी भी तरीके से एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, तो टोकन बहुत ज़्यादा मार्केट में आ रहे थे और 115 मिलियन बहुत ही जल्दी मिंट हो गए। इसलिए डब्ल्यू की डॉट टू आया। और क्योंकि अगर टोकन पूरे मिंट हो चुके थे तो फिर जो रिवॉर्ड है, जैसे इंटरेस्ट रिवॉर्ड हो गया, डब्ल्यू डाउ रिवॉर्ड हो गया, इनविटेशन रिवॉर्ड हो गया, रॉयल्टी इनकम हो गई, ये सब कहाँ से आती अगर पूरा टोकन ही मिंट हो चुका था। इसलिए फिर ये आए डब्ल्यू की डॉट टू के साथ। डब्ल्यू की डॉट टू जिसमें आपको बता दी जाए एडजस्टेड सप्लाई रहेगी, यानी कि आप कह सकते हैं कि जब मार्केट में 1 मिलियन टोकन की जरूरत है तो उतने ही टोकन धीरे धीरे करके मार्केट में मिंट होके आएंगे। अब मान लेते हैं कि जब मार्केट में 2 मिलियन टोकन की जरूरत है धीरे धीरे करके, तो केवल 2 मिलियन टोकन ही धीरे धीरे मार्केट में आएंगे, ऐसा नहीं है एक बार में आ गए, धीरे धीरे करके आएंगे। तो इसी तरीके से ये काम करता है डब्ल्यू क्यू टू। और डब्ल्यू क्यू टू में जो रहेगा कि किसी भी तरीके से प्री माइनिंग नहीं है, किसी भी तरीके से माइन होता रहेगा, जो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन है। डब्ल्यू की डाउ में भी ये सेम ही था, और जिससे कि कभी किसी का पे आउट रुकेगा नहीं कंटिन्यूसली, क्योंकि माइनिंग चलती रहेगी, धीरे धीरे करके टोकन मार्केट में आते रहेंगे और सभी का पे आउट जाता रहेगा। तो इसका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है किस तरीके से सबसे पहला जो आईएलओ आया था 10 मिलियन का, वो पूरा का पूरा सेल हो गया, आप सभी को पता होगा। कुछ ही 5 से 10 मिनटों के अंदर पूरा पूरा आईएलओ सेल हो गया। और आईएलओ की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी, जो कि सभी को पता ही होगा, कि 300% जो आपकी इनिशियल स्टेकिंग थी उस डॉलर के ऊपर, 300% उसका मिलना पक्का था। उसके बाद डब्ल्यू की जो टोकन मिल रहे थे, जैसे कि पहले आईएलओ में मिल रहा था $10 के हिसाब से, दूसरे में मिल रहा था $20 के हिसाब से, और तीसरे में करीब करीब $100 के हिसाब से। उसके बाद जो फेज टू में इनका जो बहुत बड़ा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर रहने वाला है वो किस तरीके से रहेगा, कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज जो पे ऑनलाइन होगा डब्ल्यू की, जो कि आपको देखने को मिलेगा जल्दी मैक्सी और गेट डॉट आईओ पे। गवर्नेंस वोटिंग तो जो कि हमेशा रहती है और अभी भी रहेगी। इकोलॉजिकल पार्टिसिपेशन रहेगा, यानी कि धीरे धीरे करके जिन प्रोजेक्टों में अनुबी फाउंडेशन ने खासकर इन्वेस्ट किया है, अनुबी फाउंडेशन ने कुछ 200 प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया है, और वो सभी के सभी प्रोजेक्ट पूरे तरीके से बैक करेंगे डब्ल्यू की डाउ और वेव की दोनों ही टोकन को। इसके बाद अब बात करते हैं जो डब्ल्यू की डाउ में जो चेंजेस रहने वाले हैं, जैसे कि इनिशियली जो हमारी 3% की जो स्लिपेज फीस लगती थी,
जो सेल टैक्स लगता था जब आप टोकन सेल करते हैं डब्ल्यू की डाउ से उसको यूएसडीटी में बदलते हैं, तो उस जगह पे जो 3% का जो लगता था, उस जगह पे एक्स्ट्रा 1% लगेगा। अब वो एक्स्ट्रा 1% किस लिए लगेगा, आप देख सकते हैं जो इनिशियली 3% लग रहा था वो यूज़ किया जाएगा किसके लिए, इकोसिस्टम ऑपरेशन के लिए, सिस्टम को कंटिन्यूसली चलाने के लिए। डाओ यानी कि जो कम्युनिटी वोटिंग होती है उसके हिसाब से वो यूज़ अलग किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अभी रिसेंटली क्या हुआ था और आप सभी ने देखा हो तो, कि डब्ल्यू की डाव के, सॉरी वेव की के रिजर्व में ऐड कराए गए थे बीटीसी, बीएनबी, सोलाना, इथेरियम, ऐसे बड़े बड़े सभी के सभी टोकन्स। क्योंकि वहाँ पे एक पोटेंशियल है, जैसे ही वो टोकन ग्रो करेंगे तो उसके हिसाब से रिजर्व भी ग्रो करेगा, यानी कि वेव की में एक रियल वैल्यू आई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा कि ज़्यादातर प्रोजेक्टों में होता है कि मान लीजिए ट्रेजरी में पड़े हैं $100 और ओनर के पास पावर है कि $100 ही नहीं, सॉरी 100 टोकन ही नहीं, वो चाहे तो 1 मिलियन टोकन मिंट करा सकता है और किसी भी टाइम पे सेल करके निकल सकता है। डब्ल्यू की डाव में एक रियल वैल्यू है, जैसे कि आप सभी को पता होगा डब्ल्यू की डाव मिनिमम बैग्ड है, यानी 1 डब्ल्यू की डाव मिनिमम बैग्ड है $1 से। अब वो कैसे बैग्ड है, जैसे कि आप सभी को पता होगा और मैक्सिमम टेक्निकल सेशन में बताया जाता है कि जो हमारी ट्रेजरी है, ट्रेजरी का सिंपल फंडा है, सिंपल लॉजिक है कि जब ट्रेजरी में $1 जाता है, जब ट्रेजरी में $1 जाता है तो उस जगह पे 1 डब्ल्यू की डाव मिंट होके आता है। कितना, 1 डब्ल्यू की डाव, यानी मिनिमम एक टोकन बैग्ड है $1 से। तो इस जगह पे क्या है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अब रिजर्व में ऐड करे गए बीटीसी, इथेरियम, बीएनबी, सोलाना, इस टाइप के सभी सभी कॉइन ऐड करे गए, जो कि काफी पावरफुल कॉइन है, टोटल $5 मिलियन के ऐड करे गए। तो उससे एक और ज्यादा बड़ी रियल बैकिंग आई, यानी रिजर्व एक बैक्ड है एक बड़े, जो जितने भी बड़े बड़े स्टेबल टोकन हैं और बिटकॉइन हो गया उन सभी से। तो ये 3% जो फीस है ये यूज करी जाएगी फ्यूचर में, जाहिर सी बात कम्युनिटी की वोटिंग के मुताबिक, और ज़्यादा टोकन वगैरह बाय करने के लिए, रिजर्व ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए, यानी टोटल वेब की को स्ट्रांग बनाने के लिए। अब जो एक्स्ट्रा 1% लगेगी, जो कि डब्ल्यू की डॉट टू में लग रही है ना कि डब्ल्यू की डाउ में, डब्ल्यू की डॉट टू में, यानी टोटल 4% होगी, इसका मतलब जे 1% एक्स्ट्रा यूज करी जाएगी केवल और केवल डब्ल्यू की मार्केट से बायबैक करके परचेस करने में। ये सिस्टम ऑटोमेटिकली करेगा, यानी जो सिस्टम रहेगा, टोटल ट्रांजैक्शन वॉल्यूम रहेगी वो भी अपन एग्जांपल जानेंगे, लेकिन मान लीजिए फिर भी कि 10 मिलियन ट्रांजैक्शन वॉल्यूम आज की रही है। तो इसका मतलब है, अब मान के चलिए आप 1% कुछ, अब कह सकते हैं इस वॉल्यूम का 1% कितना हो गया, कुछ 100 के करीब, 100 के करीब ये हो गया, यानी कि ये 100 के डॉलर्स यूज करे जाएंगे केवल और केवल इसलिए, यानी डब्लू की सिस्टम जैसा जैसा सब कुछ ऑटोमेटेड रहेगा, ऑटोमेटिकली रहेगा, कोई इंसान नहीं कर रहा होगा, इसका मतलब है कि सिस्टम ऑटोमेटिकली 100 के डॉलर्स डेली के डेली, ये केवल सिंपल एग्जांपल है, जब $10 मिलियन का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम रहेगा, जो कि इससे बहुत ही ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि इस समय पे डब्लू की डाव का जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है वो है करीब करीब $40 मिलियन। तो आप सोच के देखिए, ये $100, 100 के डॉलर यूज करे जाएंगे पूरे तरीके से डब्लू की टोकन मार्केट से बाय करके और बर्न करने के लिए, यानी धीरे धीरे करके कंटिन्यूसली डेली की डेली बर्निंग चलती रहेगी डब्लू की, जिससे कि वो ऊपर और ऊपर ही जाता आपको दिखाई देगा। अब इसके बाद जानते हैं कि कितना ये बर्न होगा। डब्लू की जब तक बर्न होता रहेगा जब तक $21 मिलियन नहीं रह जाते हैं, सॉरी 21 मिलियन कॉइन्स नहीं रह जाते हैं मार्केट में। यानी कि जैसा कि आपको बताया कि टोटल सप्लाई है इसकी 94.5 मिलियन, 94.5 मिलियन की टोटल सप्लाई है। उसमें से 77% टोकन बर्न होगा जब तक 21 मिलियन कॉइन्स नहीं रह जाते हैं मार्केट में, केवल 94.5 से लेके 21 मिलियन नहीं रह जाते हैं। यहाँ पे ये पूरी कैलकुलेशन दी है कि किस तरीके से डब्ल्यू की धीरे धीरे करके ग्रो करता ही जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक सिंपल एग्जांपल, मान के चलते हैं $11 मिलियन यूएसडीटी की ट्रांजैक्शन वॉल्यूम आ रही है, उस जगह पे 1% होगी हैंडलिंग फीस।
उसमें से 55,000 USDT अलग से रखा गया, जो कि सिस्टम यूज करेगा ऑटोमेटिकली मार्केट से टोकन बाय करके बंद करने के लिए। मान लेते हैं कि डेली के केवल और केवल 1,000 टोकन रिलीज हो रहे हैं, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि डब्लू की पहले ILO में मिल रहा था, उसके हिसाब से सेकंड ILO और प्लस थर्ड ILO, तो आप मान के चलते हैं कुछ जो बिल्कुल नई कैलकुलेशन है उसके हिसाब से देखा जाए तो कुछ 1250 के करीब, 1250 के करीब डेली के डेली डब्लू की रिलीज हो रहे होंगे, यानी केवल और केवल 1250 डब्लू की। आप सोच के देखिए, ये बिल्कुल ही छोटा अमाउंट है। उसके बाद उसमें से 55 के USDT यूज करे जाएंगे टोकन को मार्केट से बाय करके उसके बाद बंद करने के लिए। तो डेली की डेली आप एक्सपेक्ट करेंगे कि डेली की डेली प्राइस बढ़ रही होगी, फिर भी $55 से। आप देख सकते हैं, आप लिखा पुश द करेंसी प्राइस अबव $55। ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा मैथ नहीं है, आप चाहे तो स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये पूरा पूरा यूज होगा केवल और केवल, जो 1% रहेगा केवल और केवल यूज होगा डब्लू की को मार्केट से बाय करके, परचेस करके और उसको बंद करने के लिए, जो कि सिस्टम ऑटोमेटिकली करता रहेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है कि मार्केट में जो टोकन की सप्लाई है कभी ज़्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो बंद होता रहेगा, और साथ ही साथ क्योंकि टोकन बंद हो रहे होंगे और लिक्विडिटी इसमें डेली की डेली ऐड होती जा रही होगी, तो प्राइस ऊपर 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 ही जाता आपको दिखाई देगा। यह है डब्लू की। और इसके बाद आपको ये भी बता दिया है कि डब्लू की, जैसा कि हम हर बार बताते हैं कि वेव की RWA पिन और वेव 3 टेक्नोलॉजी पे काम करता है। तो जो RWA टेक्नोलॉजी है, कौन सी टेक्नोलॉजी? RWA टेक्नोलॉजी। तो जो हमारा डब्लू की टोकन है, जो हमारा डब्लू की टोकन है, वो काम कर वो असल में काम करता है टोटल RWA टेक्नोलॉजी पे। और RWA क्या होता है डिटेल में इस सेशन में नहीं बताया जाएगा, क्योंकि करीब करीब हर एक सेशन में बताया जाता है। लास्ट सेशन में भी बताया गया था कि RWA क्या है। अगर आप चाहते हो जानना तो आप सिंपल गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इसके बाद अपन जानेंगे कि किस तरीके से, कि मान लिया चलो कि डब्लू की ग्रो करता जाएगा, तो किस तरीके से डब्लू की डाउ ग्रो करेगा, उसके बारे में भी अपन जानेंगे कि किस तरीके से डब्लू की डाउ ग्रो करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फेज 2 जो रहने वाला है, फेज 2 जो रहने वाला है वो पूरे तरीके से काम करेगा केवल इसलिए, यानी फेज 2 में क्या रहेगा, दोनों ही टोकन ग्रो करते जाएंगे, क्योंकि फेज 2 का नाम है टोकन इकोनॉमिक ग्रोथ। दोनों टोकन एक साथ ग्रो करते जाएंगे। और आपको यहाँ पर दिखाई देगा, सबसे पहले ये एक सिंपल फ्लाई व्हील है, इसको अपन थोड़ी देर में आसानी से और समझेंगे। ये इनका टोकनोमिक मॉडल है पूरे तरीके से। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये मॉडल उन्होंने बनाया है और ये बिल्कुल सिंपल है। अभी इसको यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं, थोड़ी देर से ज़्यादा डिटेल में भी इसको जानेंगे। सबसे पहले मानते हैं कि डब्लू की लॉन्च हो चुका है और उसकी प्राइस ऊपर जा रही है, किससे? बर्निंग की वजह से। फ्यूचर में क्या रहेगा कि इस तरीके से जैसा अभी ILO आया था, ILO जो अभी रिलीज हुए थे, LP बॉन्ड जो आए थे मार्केट में, उस तरीके से पुल वगैरह आते रहेंगे। तो डब्लू की को देख के, जिसकी प्राइस हमेशा ऊपर जाती रहेगी, लोग उन ILO को बाय करेंगे। किसको बाय करेंगे? ILO को। या आप कह सकते हैं सिंपल फ्यूचर में, क्योंकि ILO नहीं रहेगा, सिंपल LP बॉन्ड्स को। लोग LP बॉन्ड्स को बाय करेंगे। LP बॉन्ड बाय होंगे, लिक्विडिटी बढ़ेगी। लिक्विडिटी बढ़ेगी, और क्योंकि ये लोगों ने LP बॉन्ड बाय किया, क्या बाय किया? LP बॉन्ड। तो उसकी वजह से आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांजैक्शन वॉल्यूम इंक्रीज होगी। अब यहाँ पे मान के चलते हैं कि यहाँ पे थी 10 मिलियन ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बिल्कुल स्टार्टिंग में, अब ट्रांजैक्शन वॉल्यूम होगी 20 मिलियन। और जैसा कि आपको बताया गया था कि 1% उसका यूज किया जाएगा डब्लू की टोकन मार्केट से खरीद के बंद करने में। तो यहाँ पे 20 मिलियन के हो गए कुछ 200 के। 200 के हो गए, यानी टोकन फिर से बर्न हुआ। टोकन बर्न हुआ तो फिर क्या हुआ? फिर से डब्लू की और ज़्यादा ऊपर गया। डब्लू की और ज़्यादा ऊपर गया है और ज़्यादा बाइंग हुई उसमें। अब लोग फिर से देख के, मान लीजिए फिर से LP बॉन्ड आए और लोग फिर से डब्लू की को देख के LP बॉन्ड बाय करेंगे, और ये सेम साइकिल हमेशा चलती रहेगी। इसको नीचे वाले पेज में और आसानी से बताया जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा क्लियर है। यहाँ पे मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा बिल्कुल।
कि किस तरीके से दोनों टोकन एक साथ चलते रहेंगे। सबसे पहले डब्ल्यू की प्राइस इंक्रीज हुई, किसकी? डब्ल्यू की प्राइस इंक्रीज हुई बनने की वजह से। यहाँ पे अपन मान के चलते हैं कि 10 मिलियन की ट्रेडिंग वॉल्यूम आ रही थी पर डे। उसके बाद लोगों ने क्या किया? लोगों ने फ्यूचर में जैसा कि एलपी बॉन्ड वगैरह आएंगे, लोग डब्ल्यू की के लिए बाय करेंगे एलपी बॉन्ड्स। लोगों ने बाय किया, बाय करने के बाद, और क्योंकि लोगों ने बाय किया उस जगह पर ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बढ़ी। क्या बढ़ा? ट्रांजैक्शन वॉल्यूम। ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बढ़ी तो फिर जो 1% फीस जो लगेगी डब्ल्यू की को मार्केट से परचेस करने के लिए, वो भी बढ़ी। अब मान के चलते हैं ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बढ़ गई यहाँ पे 15 मिलियन, 10 से 15 मिलियन, तो 1% यहाँ पे हो गया 150 के। 150 के डॉलर्स का डब्ल्यू की मार्केट से बाय करके बर्न किया गया। और लोगों को काफ़ी अच्छा उससे रिस्पॉन्स मिला, रिजल्ट मिला, क्योंकि लोगों ने एलपी बॉन्ड खरीदा, जिससे कि लोगों को डब्ल्यू की भी मिला। और साथ ही साथ अगर आपने नोटिस किया हो कि लोग डब्ल्यू की को देख के बाय कर रहे होंगे एलपी बॉन्ड्स पर, जो एलपी बॉन्ड की जो लिक्विडिटी है वो पूरी कहाँ जा रही होगी? डब्ल्यू की में नहीं, वो जा रही होगी पूरे तरीके से डब्ल्यू की डाउ टू में। तो कितना बड़ा लिक्विडिटी पूल होगा। उसके बाद सेम साइकिल फिर से रिपीट हुई, डब्ल्यू की और ज़्यादा ऊपर गया। फिर से सेम साइकिल, लोगों ने डब्ल्यू की को देख के एलपी बॉन्ड बाय करे। एलपी बॉन्ड के बाद ट्रांजैक्शन वॉल्यूम अब हो गया 20 मिलियन डॉलर। अब यहाँ पे जो फीस थी वो कलेक्ट हो गई 200 के डॉलर, यानी 150 के की बजाय 200 के डॉलर्स। उसके बाद फिर से बर्निंग हुई, फिर से डब्ल्यू की प्राइस गई, यानी कि इसका मतलब ये है कि डब्ल्यू की, जैसा कि आपको बताया जाता है, डब्ल्यू की वो भी ऊपर जाएगा, साथ ही साथ डब्ल्यू की डाउ वो भी ऊपर जाएगा। दोनों की दोनों टोकन पूरे तरीके से कनेक्टेड हैं और दोनों की दोनों टोकन चलते रहेंगे, क्योंकि फेज टू का ही नाम है टोकन इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि अब आपको डब्ल्यू की और डब्ल्यू की डाउ दोनों केवल और केवल ग्रो करते नजर आएंगे। इसके बाद ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपको बताया गया था कि फेज टू में स्मूथली ट्रांजिशन होने के लिए जो प्रोसेस है वो सिंपल है, जैसे कि आप सभी को बताया गया है कि माइग्रेट आप कर सकते हैं और उससे आप स्मूथली बिल्कुल डब्ल्यू की डाउ टू पे माइग्रेट हो जाएंगे। उसके बाद ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसा कि आपको बताया गया था कि 5 मिलियन यूएसडीटी कलेक्ट करे गए और कलेक्ट करके बीटीसी, इथेरियम, बीएनबी, सोलाना, ऐसे ऐसे कॉइन्स बाय करे गए, जिन कॉइन्स का एक फ्यूचर है और वो अपने वेब की के रिजर्व में डाले गए, जिससे कि वेब की का जो अंडरलाइंग रिजर्व है और इकोलॉजिकल सपोर्ट उसको मिले। तो ये मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी कि किस तरीके से, ये केवल मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी जिससे कि आपको वेब की का एक फ्यूचर नजर आया कि किस तरीके से जो फेज वन था जिसमें लोगों को उतना रिजल्ट देखने को नहीं मिला। हालांकि जो 1 साल से जुड़े होंगे, आज कोई भी, ये मुझे बताते हुए अच्छा लग रहा है कि आज कोई भी जो 1 साल से जुड़ा होगा वेब की में, किसी भी तरीके से वो लॉस में नहीं है, उन्होंने भी प्रॉफिट बनाया है। इसी तरीके से जो वेव की का जो सेकंड फेज रहने वाला है फेज टू, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि दोनों ही टोकन, क्योंकि अब कम्युनिटी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो दोनों ही टोकन डब्ल्यू की डाउ टू और डब्ल्यू की दोनों ही ग्रो करते जाएंगे, लिक्विडिटी और प्राइस दोनों ही। तो यहाँ पे मैंने आपको एक विजन दिखाने की कोशिश करी कि किस तरीके से डब्ल्यू की डाउ और डब्ल्यू की दोनों ही ग्रो करते जाएंगे, किस तरीके से आप दोनों ही टोकन का फायदा उठा पाएंगे, बेनिफिट उठा पाएंगे, जिससे कि आप जब मैक्सिमाइज कर पाए अपना प्रॉफिट। और आप सभी को बता दिया जाए, आप केवल इतना गैस करके देखिए कि आज डब्ल्यू की डाउ की जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है, और मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश करूंगा, आज डब्ल्यू की डाउ की जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है वो करीब करीब $35 मिलियन के करीब है। आप सभी को देखने को मिलेगा।
आप सभी को देखने को मिलेगा मिलेगा यहाँ पे 24 आवर्स में वॉल्यूम आई है 32 मिलियंस की। यहाँ पे जूम इन करूंगा। डब्ल्यू की डाउ में जो वॉल्यूम है इस समय पे वो है $32 मिलियन। अब आप गैस करके देखिए, जैसा कि मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी कि किस तरीके से जो डब्ल्यू की टोकन रहेगा, डब्ल्यू की टोकन जो रहेगा वो मुश्किल से कुछ 1550 टोकन रिलीज हो रहे होंगे पर डे के। उस जगह पे जब इतनी बड़ी वॉल्यूम आ रही होगी, जो कि आपको डब्ल्यू.2 में भी जल्दी देखने को मिलेगी, तो उस जगह पे करीब करीब 300 के डॉलर्स यानी $3 लाख पर डे। आप सोच के देखिए, अगर आप पर मंथ कैलकुलेट करें तो $9 मिलियन के करीब हो रहे हैं, यानी 9 मिलियन की लिक्विडिटी पैसिवली ऐड हो रही होगी डब्ल्यू की में। जैसे कि डब्ल्यू की का प्राइस आपको ग्रो ग्रो और ग्रो करता ही नजर आएगा। ये है डब्ल्यू की डाउन। अब हम बात करते हैं जो कि हमारा टोकन आज ही रिलीज हुआ है, ट्रेडिंग उसकी स्टार्ट हो चुकी है, वो है डब्ल्यू की डाउ 2। डब्ल्यू की डाउ 2 आप सभी को देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप सभी को देखने को मिलेगा डब्ल्यू की डाउ 2 जो कि लॉन्च हो चुका है पूरे तरीके से। और आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे करके ग्रो ही होता जा रहा है। और जैसा कि अगर किसी का भी कोई डाउट हो कि किस तरीके से ये जितना ग्रो नहीं कर रहा है, जितनी बड़ी इसकी लिक्विडिटी है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 64 मिलियन की लिक्विडिटी टच कर चुका है डब्ल्यू की डाउ 2। यानी कि सुबह से टोटल 2 मिलियन USDT ऐड हो चुके हैं डब्ल्यू की डाउ 2 में। और टोटल इस समय पे 60 मिलियन की लिक्विडिटी थी, स्टार्टिंग लिक्विडिटी जब स्टार्ट हुआ था इसका पुल 60 मिलियन की लिक्विडिटी थी, और आज टच कर चुका है, पूरा दिन भी नहीं हुआ है उसके बावजूद ऑलरेडी टच कर चुका है 64 मिलियन। आप गैस करके देखिए, क्योंकि जैसा कि ज़्यादातर लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइस कितना जाएगा, लिक्विडिटी कितना जाएगी, हमें एक अच्छी लिक्विडिटी चाहिए वगैरह, वो सब कुछ तो आपको देखने को मिलेगा कि आज डब्ल्यू की का वेब की का जो लिक्विडिटी पूल है वो आज इतना बड़ा है कि मैक्सिमम प्रोजेक्ट मार्केट में जो रन कर रहे हैं इसके क्लोज भी नहीं आते हैं। $64 मिलियन का लिक्विडिटी पूल इसका हो चुका है। आप देख सकते हैं 64 मिलियन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और अगर किसी का कोई डाउट हो कि किस तरीके से जितना बड़ा इसका लिक्विडिटी पूल है उतनी प्राइस क्यों नहीं ग्रो कर रही है, तो ये मैंने आपको पूरा लॉजिक एक्सप्लेन किया था लास्ट सेशन में, फिर भी आपको मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से जो डब्ल्यू की डाउ 2 है वो थोड़ा डिफरेंट है डब्ल्यू की से। डब्ल्यू की डाउ में, डब्ल्यू की डाउ उसमें क्या हो रहा था, ज़्यादा नहीं, जैसे 500 के लिक्विडिटी ऐड होती, यानी ज़्यादा नहीं, केवल $5 लाख, और वो सीधे जंप करता $5 से। कितने से? $5 से। तो उस जगह पे क्या होता, जैसे ही वो इतनी उसकी प्राइस जंप करती लोग सेल करते और वापस से उसकी लिक्विडिटी कहाँ जाती? नीचे। तो जो डब्ल्यू की डाउ 2 टोकन है, और मैंने लास्ट सेशन में भी एक्सप्लेन किया था, डब्ल्यू की डाउ 2 जो टोकन है वो इस तरीके का है कि लिक्विडिटी ऐड होगी इसमें। मान लीजिए आप, जो मेरी कैलकुलेशन है, लिक्विडिटी ऐड होगी करीब करीब 4.5 मिलियन, 4.5 मिलियन, जब जाके इसकी प्राइस बढ़ेगी कुछ $1। क्योंकि ये एक तरीके से आप कह सकते हैं स्टेबल टोकन की तरह है। ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल रहेगा, और कंटिन्यूसली लोगों को रिवॉर्ड देता रहेगा। तो आप खुद ही गैस करके देखिए कि आप क्या चाहेंगे, कि टोकन की प्राइस $100 चली जाए पर लिक्विडिटी उसमें केवल 10 मिलियन रहे। क्योंकि जाहिर सी बात है, इतनी इतनी जो प्राइस जाएगी तो कोई होल्ड नहीं करने वाला है। आप खुद से पूछ के देखिए, $100 प्राइस जाएगी तो कोई भी होल्ड करने वाला नहीं है, सब सील करेंगे। और ये 10 मिलियन की लिक्विडिटी है वापस से लौट के आ जाएगी 2 या 3 मिलियन पे। कितने पे? 2 या 3 मिलियन पे। डब्ल्यू की डाउट 2 की जो कैलकुलेशन है, जो लॉजिक है, वो इस तरीके का है कि जब 4.5 मिलियन के करीब अप्रोक्सीमेटली लिक्विडिटी ऐड होगी, जब $1 का ये ग्रो करेगा, यानी जब तक ये 10 मिलियन पे जाएगा, जब तक आपको देखने को मिलेगा कि, और जो कि मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं, इस महीने के एंड तक ये बिल्कुल जाने की संभावना है इसकी, $10 पे जाने की। क्योंकि धीरे धीरे करके ग्रो ही कर रहा है, पूरी कम्युनिटी पूरे तरीके से पॉजिटिव है। खासकर जो ग्लोबल कम्युनिटी है, जैसे चाइना कम्युनिटी, साउथ कोरिया कम्युनिटी, जापानीज कम्युनिटी, सब टोटली इसको बाय कर रहे हैं। बड़ा बड़ा फंड रखे हैं ऑलरेडी, वो 10-10 20-20 मिलियन फंड रख के बैठे हैं और इसको बाय कर रहे हैं। इसी जगह पे आपको देखने को मिलेगा कि जब तक ये $10 पे पहुंचेगा तब तक इसकी $80 मिलियन की लिक्विडिटी करीब करीब हो चुकी होगी।
$80 मिलियन की मार्केट में कोई भी प्रोजेक्ट कर रन कर रहा है, इतनी लिक्विडिटी किसी भी तरीके से है नहीं। और इनकी अगर कोई भी कंपेयर इसके बराबर कर सकता है तो वो है LGNS, जो कि अनुवी फाउंडेशन का दूसरा प्रोजेक्ट है, ओल्ड प्रोजेक्ट है, जो कि मार्केट में 2 साल से रन कर रहा है। इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि W की डाउ 2 भी जल्दी LGNS के बराबर, या LGNS बराबर नहीं तो उससे भी ऊपर लिक्विडिटी और प्राइस आपको देखने को मिलेगी। तो ये कंटिन्यूसली ग्रो करता जा रहा है। अब आप कैसे W की डाउ 2 का फायदा उठा सकते हैं? जो न्यू यूजर नहीं है, जो डब्ल्यू वेब की में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो उनकी सिंपल कैलकुलेशन है कि आप लोगों को क्या करना है। और जैसा कि आपको बताया गया, जो आपकी आईडी है, जो आपका अकाउंट है, आपकी टोटल स्टेकिंग है कितनी भी हो, वो आपको माइग्रेट करना है 600 डेज में। 600 डेज में। और धीरे धीरे करके आपके टोकन रिलीज होना शुरू हो जाएगा, इंटरेस्ट भी मिलना जल्दी शुरू हो जाएगा। मेरे हिसाब से 18 डेट तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 18 तारीख तक स्टार्ट हो जाएगा पूरी तरीके से। सिस्टम माइग्रेट हो चुका होगा, अपडेट्स हो चुके होंगे, आपका रिवेज वगैरह सब कुछ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो 600 डेज की स्टेक में आप स्टेक करोगे तो आपको उसके बदले मिलेगा W की डाउ 2। क्या मिलेगा? W की डाउ 2। या फिर अगर आप बाय करना चाहें, अगर आप न्यू यूजर आ रहा है या कोई भी आ रहा है, क्योंकि W की डाउ 2 की अभी स्टेकिंग डायरेक्टली स्टार्ट नहीं हुई है, तो अभी के लिए केवल एक ही ऑप्शन है, वो है W की डाउ को परचेस करना और उसको स्टेक करना 600 डेज में। लेकिन फ्यूचर में, और आप कह सकते हैं जल्दी, फ्यूचर में भी नहीं, जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि W की डाउ 2 की स्टेकिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। किसकी? W की डाउ 2 की। तो आप डायरेक्टली इसको परचेस करके इसको स्टेक कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप टोटल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं W की डाउ 2 पे। सिंपल, आप 600 डेज में जाएं और आप अपना ट्रांजिशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी को बता दिया जाए, और जैसा कि अनाउंसमेंट भी करी गई थी, कि इसी के साथ अपना आप रिवॉर्ड भी क्लेम कर सकते हैं। इनविटेशन रिवॉर्ड वगैरह जो आपका कुछ भी होगा टरबाइन में, वो अनलॉक हो चुका है, उसको आप क्लेम कर सकते हैं। टरबाइन करके आप अपना रिवॉर्ड निकाल सकते हैं। और ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि उनको टरबाइन करने के बाद जो नीचे क्लेम और स्टेक का ऑप्शन आता है वो उनको नहीं दिखाई दे रहा था, तो आपको बता दिया जाए, और जो कि बिल्कुल सिंपल है। आपको अपने डेप में जाके क्लियर कैच करना है। क्लियर कैच जो कि मैंने लास्ट वाले सेशन में भी दिखाया था। आपको सिंपल अपने वॉलेट में जाना है, क्लियर कैच करनी है, उसके बाद वो आपको दिखाई देने लग जाएगा। जो आपकी स्टेकिंग है, जो आपका टरबाइन में क्लेम है, हर एक इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देने लग जाएगी। इसी के साथ साथ आप सभी को बता दी जाए कि 18 को, जैसे मैंने अभी आपको बताया, 18 यानी 18 तारीख तक पूरे तरीके से सिस्टम फुली माइग्रेट हो चुका होगा, यानी कि सिस्टम स्टेबल हो चुका होगा। तो आपको देखने को मिलेगा कि ऑलरेडी इतनी बड़ी लिक्विडिटी आ चुकी है। प्राइस ऑलरेडी करीब करीब $60 के करीब चल रही है। तो आपको देखने को मिलेगा कि कम्युनिटी इतनी पॉजिटिव हो चुकी होगी और इतनी बड़ी बाइंग आने वाली है कि $10 $15 पे ही आपको दिखाई देगा और धीरे धीरे ग्रो करता जाएगा। अब यहाँ पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो कि धीरे धीरे ग्रो करेगा, तो वो उतनी अच्छी बात नहीं है। तो आपको बता दिया जाए कि जब सेलिंग भी होगी तो उस जगह, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि इसको ग्रो करने के लिए $4.5 मिलियन लग रहे हैं, यानी कि 4.5 मिलियन जब इसकी लिक्विडिटी बढ़ रही है, जब $1 ये ग्रो कर रहा है। आप इसको उल्टा भी मान सकते हैं कि जब ये 4.5 मिलियन की डॉलर की इसमें सेलिंग होगी, जो कि आप सोच सकते हैं कि क्योंकि इतना पॉजिटिव सिनेरियो ये क्रिएट कर रहे हैं, बहुत बड़ा बिजनेस इसमें आने वाला है, बहुत बड़ी कम्युनिटी, यहाँ तक कि अमेरिकन कम्युनिटी भी आने वाली है, तो उस जगह पे ये ग्रो ही करता जाएगा। लेकिन फिर भी मान के चलते हैं कि $4.5 मिलियन की जब सेलिंग होगी, जब जाके ये $1 गिरेगा। आप सोच के देखिए W की डाउ 2 किस लेवल पे है। W की डाउ जिसमें प्राइस थोड़े से ही ड्रॉप, लिक्विडिटी थोड़े से ही ड्रॉप होती, थोड़ी ही सेलिंग होती, उसी तरीके से उसकी प्राइस ड्रॉप होना शुरू हो जाती। लेकिन यहाँ पे जब $4.5 मिलियन, जो कि W की डाउ की प्राइस थी, जो कि W की डाउ की टोटल लिक्विडिटी थी, टोटल लिक्विडिटी, तो जब $4.5 मिलियन की सेलिंग होगी, जब जाके ये $1 गिरेगा। ये सिंपल लॉजिक है। तो इसी तरीके से ये धीरे धीरे करके ग्रो करता जाएगा और शायद मेरे हिसाब से कल सुबह या फिर आज रात को ही आपको $60 के करीब दिखाई देगा। फिर $60 के बाद धीरे धीरे करके ये 8 भी जाएगा, 9 भी जाएगा, 10 भी जाएगा, और धीरे धीरे करके ये ग्रो करता जाएगा। और जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि इसकी लिक्विडिटी, जो कि आज करीब $4 मिलियन से बढ़ चुकी है, वो आपको $100 मिलियन से ऊपर नजर आएगी। बिल्कुल क्लियर है।
तो ये मैंने आपको थोड़ा बहुत बेसिक बताने की कोशिश करी डब्ल्यू की डाउ टू के बारे में और डब्ल्यू की डाउ के बारे में और इसमें क्या डिफरेंस है और किस तरीके से अनुबी फाउंडेशन का और वेब की डाउ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो गोल है फेज टू में पूरे तरीके से गोल रहने वाला है वो एक ही गोल रहेगा जो कि रहेगा टोकन इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि दोनों ही टोकन एक साथ ग्रो करते जाएंगे, लिक्विडिटी में भी, प्राइस में भी। और आपको देखने को मिलेगा कि ज़्यादा नहीं 1 से 2 महीने में इतना माहौल पॉजिटिव होने वाला है बहुत। और रिवेज वगैरह का आपको बता दिया जाए जैसे कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी अभी, शायद आप ध्यान नहीं दे रहे थे। 18 तारीख तक टोटल माइग्रेशन हो चुका होगा, मैक्सिमम फीचर इनेबल हो चुके होंगे, यानी मैक्सिमम जो फीचर हैं वो सभी एक्टिव हो चुके होंगे। तो जो मेरी कैलकुलेशन है मेरे हिसाब से 18 तारीख तक सब कुछ स्टार्ट हो चुका होगा, यहाँ तक कि रिवेज भी। तो ये मैंने आपको थोड़ा बहुत बेसिक बताने की कोशिश करी।